हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर सेकेंड देखेंगे। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कैसे काम करता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। आज हम उसको देखेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कल हमने सारी चीज़ें बात कर ली थी प्लॉटिंग वगैरह की, कि पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है हमें। ठीक है, तो आज हम आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। कह रहा है कि फिगर 1.3, मतलब ये फिगर है हमारा, सोज रियांस रूम विद पॉइंट्स ओ ए बी सी। ये रियान नाम के एक लड़के का रूम है जिसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। क्या है, इधर बेड है, इधर ये वार्डरोब है और ये पूरा रूम है। रूम के कॉर्नर कौन कौन से हैं? रूम का एक कॉर्नर ये है, रूम का एक कॉर्नर यहाँ पे दिख रहा है आपको जिसका नाम ओ है, एक कॉर्नर यहाँ पे है जिसका नाम ए है और एक कॉर्नर यहाँ पे है जिसका नाम बी है। साथ में एक कॉर्नर यहाँ पे है जिसका नाम क्या है, सी है। इन चारों के कोऑर्डिनेट्स दे रखा है कि क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। कह रहा है कि विद पॉइंट्स ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ओ जो है क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ओ ओरिजिन है, तो इसके बेस पे आपको इसका आंसर देना है। कह रहा है कि रेफरिंग टू फिगर 1.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन, इफ D1 R1, D1 R1 कहाँ पे है, D1 R1, D1 यहाँ पे है और R1 यहाँ पे है। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, ये डोर के, ये यहाँ पे डोर है। ठीक है, कह रहा है कि हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल कौन सी है, ये जो वॉल है ये राइट वाली है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये कौन सी होगी, ये लेफ्ट वाली होगी। मतलब हमें यहाँ से पूछ रहा है, इस लाइन से पूछ रहा है कि ये कितना दूर है, इस लाइन से ये कितना दूर है, ये बताना है हमें। फ्रॉम द लेफ्ट वॉल नाम भी दे रखा है द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस लाइन से ये कितना दूर है, ये हमसे पूछा गया है। तो आओ देख सॉल्व करते हैं इसको। चलो, तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कह रहा है कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल।
लेफ्ट वॉल से डोर कितना दूर है, तो ध्यान से देखो, तो ये है लेफ्ट वॉल, ये है ना लेफ्ट वॉल आपका, ये आपका लेफ्ट वॉल है। यहां से पूछ रहा है कि डोर कितना दूर है, मतलब ये वाला पॉइंट कितना दूर है, D1। तो ध्यान से देखो, तो यहां से यहां तक चलने के लिए हमने कितना यूनिट डिस्टेंस कवर किया है, तो आपको दिख रहा होगा 8। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ब्रैकेट में लिख देना आप, y एक्सिस कितना है, ये 8 यूनिट्स है। ठीक है, क्या है, 8 यूनिट्स। ये हो गया। उसको अच्छे कह रहा है कि हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कह रहा है कि ये जो डोर है ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है। हमने कल ही बात किया था कि जब भी कोई पॉइंट्स एक्स लाइन के ऊपर हो और उसकी जब दूरी पूछी जा रही हो, या किसी भी पॉइंट्स की दूरी पूछी जा रही है एक्स एक्सिस से, हम क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस से वो कितना दूर है। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस। जो पॉइंट D1 है और जो पॉइंट R1 है, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो लाई कर रहा है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो इनका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलो, अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट्स पूछा गया आपसे, क्या होगा। ये जो D1 है, D1 इसका कोऑर्डिनेट पूछा गया क्या है। तो D1 का कोऑर्डिनेट कैसे कैसे लिखते हैं हम, पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस वाली वैल्यू। तो यहां पे एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 8। तो सेकंड नंबर हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाली वैल्यू, ध्यान से देखो, तो ये एक्स लाइन के ऊपर है, D1 कहां पे है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। जो D1 पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसकी y की वैल्यू क्या होगी, 0। कल हमने बात किया था, y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा, 8,0। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है, इफ R1 इज द पॉइंट। R1 क्या है, एक पॉइंट है यहां पे, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है यहां पे आपको 11.5,0। हाउ वाइड इज द डोर, डोर कह रहा है डोर कितना वाइड है। ठीक है, तो देखो डोर की शुरुआत कहां से हुई थी, डोर की शुरुआत हो रही है यहां से और ये यहां पे जाके खत्म हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि भैया एक काम करो, यहां से चलो आप पूरा यहां तक आ जाओ, ठीक है, और फिर एक बार चलो यहां से लेके D1 तक, यहां तक।
अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लेंथ में से, यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लेंथ अगर माइनस कर दें तो ये डोर की विड्थ निकल जाएगी कि डोर कितना चौड़ा है। तो वही काम करेंगे। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है width of the door इक्वल टू, क्या हो जाएगा? एक है ये है 11.5 में से कितना माइनस करना है आपको? 8 माइनस करना है। 11.5 में से 8 माइनस करना है तो कितना बच जाएगा? 3.5 यूनिट। ठीक है, कितना आ गया? 3.5 यूनिट। अब देखो ये तो हो गया। आगे क्या पूछा है कि इफ R1 इज द पॉइंट, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? देखो यहां पे हमें नहीं पता कि ये जो यूनिट्स लिए गए हैं ये कैसा लिया गया है, सेंटीमीटर में लिया गया है, मीटर में लिया गया है, फीट में लिया गया है, हमें नहीं आइडिया है। लेकिन अगर हम मान के चले कि ये जो यूनिट है अगर ये फीट में लिया गया है तो डोर की जो विड्थ है वो कितना निकलेगा? 3.5 फीट निकलेगा। कितना निकलेगा? 3.5 फीट निकलेगा। अब 3.5 फीट एक रूम के दरवाजे के लिए बहुत ही एनफ स्पेस है। ये जो डोर की वाइड है यानी विड्थ है, चौड़ाई है जो है, ये किसी भी रूम के लिए एक एनफ स्पेस है। इसमें से आप इजीली कुछ भी ले जा सकते हो और ला सकते हो। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या पूछा है? डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम? तो लिखेंगे यस। सही, थर्ड में ही बात चल रही है अभी, ठीक है। यस, दिस इज अ ठीक है, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है? आगे कह रहा है कि इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही या सी बी एबल टू डू सो इजिली? कह रहा है कि अब क्या हो रहा है कि इस रूम के अंदर कोई पर्सन है जो अंदर जाना चाहता है व्हील चेयर से। देखो व्हील चेयर की जो मैक्सिमम विड्थ होती है वो होती है अप्रोक्स 2.9 के समथिंग, मतलब 2.9 फीट को उसके समथिंग होता है, 2.9 फीट। और जो डोर है, डोर उसकी चौड़ाई कितनी है? उसकी चौड़ाई है 3.5 फीट और व्हील चेयर की चौड़ाई कितनी है? 2.9 फीट। तो आप बताओ कि इजीली व्हील चेयर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पे? इसका भी आंसर होगा यस। A person in a wheelchair in a wheelchair
enter in the room enter in the room so easily. ठीक है, because width of the wheelchair is लेस मतलब यहाँ पे लिख देना 2.9 यूनिट्स। ठीक है, ये अप्रॉक्स होता है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इज लेस देन द width ऑफ द डोर। क्या हो जाएगा, width ऑफ द डोर 3.5 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब आगे कह रहा है कि इफ b1 यानी कि 0,15 वो 0,1.5 b1 कहाँ पे है, ये रहा b1 हमारा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको, b1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ये b1 है, कह रहा है इफ b1 0,1.5 एंड b2 0,4, b2 यहाँ पे है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। अब ये दोनों किसके एंड पॉइंट है, बाथरूम के, मतलब बाथरूम का डोर जो है वो इतना है। ठीक, कह रहा है कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। कह रहा है कि ये जो बाथरूम का डोर है, आप बताओ कि ये वाला डोर इस वाले डोर से पतला है या चौड़ा है। ठीक है, तो आओ चेक करते हैं। फोर्थ नंबर क्या होगा, विड्थ ऑफ द रूम निकालो सीधा, सॉरी विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर क्या हो जाएगा, बाथरूम डोर सेम इसमें भी वैसे ही निकलेगा। पहले क्या देखेंगे, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 1.5, तो माइनस करो, 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 में से माइनस करेंगे 1.5 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 यूनिट्स। ठीक है, कितना हो गया 2.5 यूनिट्स। देखो ये जो मेन डोर था, रूम का जो मेन डोर था, उसकी जो विड्थ है वो कितने निकल रही है, उसकी विड्थ निकल रही है 3.5, और जो बाथरूम डोर है उसकी विड्थ कितनी निकल रही है 2.5। तो आप बताओ कि जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर से पतला है या चौड़ा है, क्या है, पतला है या चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब जो बाथरूम का डोर है, देयरफॉर द डोर
of the bathroom is narrower than the therefore the door of the bathroom is narrower than the room's door. रूम्स डोर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या और भी कोई पूछा है? और भी कुछ पूछा है? नहीं, अब कुछ नहीं पूछा है। तो ये आपके क्वेश्चन है, देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखा है। ये जो फिगर्स हैं इनको हम डेली लाइफ में देखते हैं। आपने अपने रूम में, आप अपने रूम का देखो सामान वगैरह कहाँ से कहाँ तक है, उसमें आप मार्क करके चाहो तो पॉइंट्स निकाल सकते हो या इजीली समझ सकते हो कि क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री किस पे बेस्ड है, कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने सारी चीजें देखा, ऑब्जर्व किया पहले कि भाई ये वार्डरोब है, ये बेड है, ठीक है। तो ये रूम्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं सारे के सारे, कैसे हमने इसका डोर की चौड़ाई निकाली, कैसे हमने इस डोर की चौड़ाई निकाली, फिर कैसे हमने ऑब्जर्व किया कि ये पतला है या चौड़ा है, ये सारी चीजें हैं। समझ गए? तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.1, इतने में खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं कि 1.2 में क्या है वो देखते हैं जरा। तब तक ये आप नोट करना चाहो तो नोट करो, नहीं तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये सारे जो नोट्स हमने लिखे हैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। चलो, हो गया। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। तो ये 1.1 खत्म हो गया। अब आते हैं 1.2 पे। वन पॉइंट टू देखते हैं क्या है। ये 1.2 है आपका, ठीक है। इसमें भी सेम फिगर है। कह रहा है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्ट्रेट टेबल विद 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7। ये दे रखा है। तो पहले इसको लेते हैं।
चलो, ये आपको दिख रहा है। चलो, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो और ये फिगर देखो। क्वेश्चन है कि प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ थ्री ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। कह रहा है कि इस रूम के अंदर रियांस का रूम है, सॉरी रियांस का स्टडी टेबल है। कहाँ कहाँ पे वो देखो, पहला जो कॉर्नर है वो कहाँ पे है, 8,9 पे है। 8,9 मतलब एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट्स, वाई एक्सिस पे 9 यूनिट्स। तो कहाँ मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट्स वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, ये हो गया। और ये 9 यूनिट्स वाली लाइन है, मतलब रूम का, सॉरी जो स्टडी टेबल है उसका एक कॉर्नर तो यहां पे है, एक्स एक्सिस पे 8 यूनिट्स, ठीक है, और वाई एक्सिस पे 9 यूनिट्स। तो एक कॉर्नर तो यहां मिल गया। उसका दूसरा कहां पे है, 11,9 पे है। 11,9 मतलब एक्स एक्सिस पे 11 यूनिट्स ये रहा, और वाई एक्सिस पे 9 यूनिट्स, मतलब यहां पे एक कॉर्नर यहां पे है, ठीक है। आगे कह रहा है इसका नाम दे दो, लेटस R1 और 1 दे रखा है, P भी दे रखा है, R भी दे रखा है, S भी दे रखा है। इसका नाम दे दो आप A1, ठीक है, इसका नाम A1 हो गया, इसका नाम B1 हो गया। B1 भी है ना इसमें, B1 है, B1 मत दो, फिर दूसरा कोई नाम दो। A1 भी है कहीं, A1 कहीं नहीं है, B1 है, B2 है, तो आप इसका नाम दे दो C1। ये हो गया C1, ठीक। आगे देखो, एक जो है 11,7 पे है, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू 11, एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 11 है। एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो 11 है, मतलब यहां पे है 11, इसी लाइन पे मिलेगा। और वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 7। 7 वाली लाइन कौन सी है, 7 वाली जो लाइन है वो देखो ध्यान से, तो ये वाली लाइन है, ठीक है। तो 11,7 कहाँ मिलेगा, 11,7 मिलेगा यहाँ पे। लेटेस्ट इसका नाम दे दो, इसका नाम क्या दे दो, इसका नाम डी दे दो, ठीक है। ये क्या हो गया, डी हो गया। तो ये हो गया 3 पॉइंट्स। कह रहा है कि देखो ध्यान से देखना, जो टेबल है रियांस का, जो स्टडी टेबल है वो कैसा है, वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है तो उसकी विड्थ और लेंथ दोनों सेम होंगे। कोई भी अगर एरिया है, मतलब कोई भी एक फिगर है वो रेक्टेंगुलर है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। कह रहा है कि इस टेबल का 3 पॉइंट तो दे रखा है, वो आपसे पूछ रहा है कि चौथा पॉइंट बताओ कहां पे होगा। तो चौथा पॉइंट खुद से मार्क करो, देखो चौथा पॉइंट कहां हो सकता है, इस टेबल को हमें रेक्टेंगुलर बनाना है तो कहां पे होगा, उसका चौथा जो पॉइंट होगा वो होना चाहिए यहां पे, तभी तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तभी तो इन चारों पॉइंट्स को मिलाने पे एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। ये है उसका, इसको हम सपोज कर लेते हैं ई। ये उसका क्या है, उसका
उसके स्टडी टेबल का कॉर्नर है, समझ गए? इसको हम बोल देते हैं ई। अब हमें पूछ रहा है कि ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। ई का कोऑर्डिनेट बताना है हमें, क्या होगा? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये फर्स्ट का फर्स्ट है, ठीक है। क्या बोला गया आपसे? पूछा गया वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो ऐसे लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ coordinate of the fourth foot of the table कितना हो जाएगा? कितना मिला है देखो ध्यान से, ई, ये वाली लाइन है ना, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल रही है? x की वैल्यू मिल रही है 8 और y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 7। तो कितना हो जाएगा इसका? 8,7। क्या हो जाएगा? 8,7। चलो ये तो हो गया। आगे कह रहा है कि इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल। कह रहा है कि जहां पे टेबल रखा गया है क्या वो सही जगह है टेबल रखने की? तो ध्यान से देखो, तो जहां टेबल रखा गया है ये बिल्कुल इस वॉल के नजदीक है। और हम इसी टेबल लगाते भी कहाँ पे हैं? आप अपने रूम के किसी कॉर्नर में लगाए होगे या किसी ऐसी जगह लगाए होगे जहां पे दीवार हो। ऐसे तो लगता है ना स्टडी टेबल, बीच में तो लगता नहीं है कि ये रूम है चारों ओर से और इसके बीच में मुझे पढ़ना है, ऐसे नहीं लगता। स्टडी टेबल कहीं साइड में लगता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मेरे हिसाब से ये जो टेबल है ये बहुत ही अच्छी जगह पे है। देखो किसी का ओपिनियन हो सकता है कि कोई कह रहा हो कि मुझे कॉर्नर में नहीं पढ़ने में ठीक लगता है, मैं तो यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, या मैं तो बेड पे ही पढ़ना चाहता हूँ, तो वो बात अलग है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से टेबल जो है बिल्कुल सही जगह पे है। तो सेकंड नंबर की बात करें, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी। According to me, this is a good spot for the study table because एक दो रीजन दे दो क्यों बढ़िया लग रहा है। बिकॉज पहला हम दे देते हैं, पहला रीजन कि क्यों बढ़िया लग रहा है। क्यों बढ़िया है देखो, मैंने लिखा है पहला रीजन कि दिस इज नियरेस्ट टू द बेड, दिस इज द, ठीक है, दिस इज नियरेस्ट टू द बेड। सेकंड नंबर क्या हो सकता है? सेकंड नंबर अगर देखो ध्यान से तो ये जो टेबल रखा गया है, टेबल के इधर से भी जाने की जगह है, टेबल के इधर से भी जाने की जगह है, टेबल के इधर से भी जाने की जगह है और टेबल के इधर से भी जाने की जगह है। मतलब टेबल कहीं ऐसी जगह नहीं रखा गया है कि आने जाने का रास्ता बंद हो जाए। रूम के अंदर आप इजीली आ जा सकते हो, ऐसे जगह पर टेबल रखा गया है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर हो सकता है कि
कैन मूव इजीली इन द रूम। आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि हाँ मेरा रास्ता बंद हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। अब देखो रीजन आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई हमसे पूछा नहीं गया है कंपलसरी कि आपको रीजन बताना ही है। बस हमने लिख दिया कि हाँ दिस इज नियरेस्ट टू द बेड। मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको थकावट फील हुआ, आप तुरंत बेड पे लेट गए। आप पढ़ रहे हो, आपका मन हो कि मैं थोड़ा रूम में घूम लेता हूँ, तो आप इजीली रूम के अंदर मूव कर सकते हो, घूम सकते हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर पे आते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की विड्थ पूछी जा रही कितनी है। देखो ये जो है ये लेंथ है, क्या है ये लेंथ है। रेक्टेंगल के अंदर एक लेंथ होता है, एक विड्थ होता है। आप पहले निकाल के देखो कि कौन सा है क्या नहीं है। A1 जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, A1 पॉइंट 8,9 पे है। मतलब इसका जो y एक्सिस होगा, y एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 9। अच्छा E की भी y एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की भी y एक्सिस की वैल्यू हो जाएगी 9। अब आते हैं C की, C कितने पे होगा, C तो आपका C भी आपका 9 पे ही है। ठीक है, D भी 9 पे है। विड्थ पूछा गया है, मतलब ये पूछा गया हमसे, ये वाली लेंथ। तो विड्थ निकालो, यहां से लेके यहां तक 11 यूनिट है, और यहां से लेके यहां तक कितना है 8 यूनिट। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यानी कि width of the study टेबल, वो कितना हो जाएगा 11 यूनिट माइनस 8 यूनिट। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। तो जो इसी टेबल का विड्थ है वो कितना निकला, 3 यूनिट निकला। और कुछ कह रहा है, आगे कह रहा है कि द लेंथ ही बताना है कितना है, लेंथ कितना है। मतलब ये बताओ C1 का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना है 9 है, A कितना है D है, D मतलब 7। अच्छा ये लेंथ है, सॉरी एक मिनट, ये लेंथ होगा ये विड्थ होगा। विड्थ इसका हो जाएगा 9 माइनस 7, कितना हो जाएगा 9 माइनस 7, मतलब 2 यूनिट आएगा। ठीक है, अब लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑफ द स्टडी टेबल, स्टडी टेबल वो कितना हो जाएगा, 11 में से माइनस करना 8 को, तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। तो एक निकल गया विड्थ, एक निकल गया लेंथ। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आगे बोला गया है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। कह रहा है कि इस टेबल की हाइट कितनी होगी। देखो सिंपल से अगर मैं लॉजिक से बात करूं, लॉजिकल, ये बोर्ड आपको दिख रहा है पूरा, ये जो बोर्ड दिख रहा है, आप इस बोर्ड का क्या क्या बता सकते हो, आप इस बोर्ड की चौड़ाई बता सकते हो कि चौड़ाई लंबाई कितनी होगी, लंबाई, और दूसरा क्या बता सकते हो, आप चौड़ाई बता सकते हो। मैं कहूं कि एक काम करो, आप इस बोर्ड की मोटाई बताओ कितना है, मोटाई, क्या आपको मोटाई दिख रहा है, मोटाई हमें दिख नहीं रहा, मोटाई तो ये है ना, ये नीचे वाला पार्ट, ये मोटाई है, लेकिन ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है, तो हम बताएंगे कैसे। इस टेबल का केवल ये दिख रहा है कि हाँ लेंथ और ब्रेथ कितनी है, लेंथ और विड्थ कितनी है, हाइट तो दिख नहीं रहा है।
आप एक 2D फिगर को देख के आप ये बताना चाहते हो उसकी मोटाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि 2D ये जो फिगर दिख रहा है ये 2D दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D होती है। जो हम नॉर्मल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करते हैं वो 2D ज्योमेट्री है, ठीक है। 3D जो होता है वो दूसरा होता है। 3D में एक और एक्सिस आता है जिसको हम बोलते हैं जेड। लेकिन अभी हम केवल बात कर रहे हैं 2D की। तो 2D फिगर के अंदर आप हाइट मेजर नहीं कर सकते इस टेबल का, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू कांट डिटरमाइन। समझ गए? तो थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा यू कैन नॉट you cannot determine the height of the table। ठीक है, आप बता नहीं सकते हो कि उसकी हाइट कितनी होगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो अभी जो फिलहाल मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो जो बुक आई है न्यू मैथ की, अगर इस मैथ की बुक को आप रटने की कोशिश करोगे तो आपके बस की बात नहीं है। एक एक चीजों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा और आप इस मैथमेटिक्स को केवल समझ के ही सॉल्व कर सकते हो, रट के नहीं कर सकते हो। देखो कितने सारे स्टेटमेंट्स हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ रहा है। आप एज इट इज स्टेटमेंट को याद नहीं कर सकते हो, आप खुद से लिखने की कोशिश करो। अगर आप खुद से लिख लोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब हम खुद से चीज़ें करने लगते हैं तो हम भूलते नहीं है कभी। लेकिन अब अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे कि हाँ हम ये जो मिला है हम यही याद कर लेंगे, इसी इसी की बेस पे हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा है। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, कह रहा है कि बाथरूम का डोर का एक हिंज यहाँ पे है B1 पे, दूसरा हिंज B2 पे है, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल हिट द वार्डरोब। कह रहा है कि जब इस दरवाजे को खोला जाएगा, ऐसे ऐसे दरवाजा है ना, जब इसको खोला जाएगा तो ये ऐसे होगा क्योंकि रूम के अंदर खुल रहा है। और कह रहा है कि जब इसको खोला जाएगा तो क्या ये दरवाजा इस वार्डरोब को हिट करेगा, यानी टच करेगा, ये पूछा गया हमसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहला काम तो ये होगा कि हम देखेंगे कि ये वाली जो चौड़ाई है ये कितना है, ये वाला स्पेस कितना है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो डोर है, डोर इसकी चौड़ाई कितनी है। दोनों की चौड़ाई को हम मेजर करेंगे और मेजर करके उसके बाद क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाली चौड़ाई इस वाली चौड़ाई से ज़्यादा निकली तो हम कहेंगे कि वो हिट करेगा। अगर ये वाली चौड़ाई इस वाली चौड़ाई से कम निकला तो हम कहेंगे हिट नहीं करेगा, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। एट B1 पे है, B1 पे मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसका वो 1.5 है, 1.5 पे है B1 और 4 पे कहाँ है, 4 पे है B2।
चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करो। देखो एक बार ट्राई करो, फिगर में दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, ये फिगर आपका। एक बार ट्राई करो विड्थ निकालने की कि विड्थ कितना होगा इसका। देख लिए, आ जाओ, आते हैं अपने इस पेज पे। पहले निकालते हैं किसका, बाथरूम का। इफ द बाथरूम डोर हैज एट hinge B1 and opens in the bedroom, will it hit the wardrobe? पहले निकालते हैं उसकी चौड़ाई कितनी है। width of the bathroom डोर कितना हो जाएगा। देखो B1 1.5 पे है, ध्यान रखना है इस बात को। पहले वाले क्वेश्चन के में बोला गया था कि B1 कहाँ पे है, 1.5 पे है। B2 कितने पे है, B2 4 पे है। तो यहां से लेके यहां तक वाली जो डिस्टेंस है और यहां से लेके यहां तक वाली जो डिस्टेंस है, इसमें से माइनस करो इसको, तो ये निकल जाएगा ये वाली, और यही क्या होगा इसका, बाथरूम के डोर का चौड़ाई होगा। चलो निकालो विड्थ तो बाथरूम डोर कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1.5 यूनिट। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 यूनिट। ठीक है, अब जरा निकालते हैं कि वार्डरोब कितने दूर पे है। वार्डरोब देखो यहां से लेके यहां से स्टार्ट होके यहां पे जा रहा है, मतलब 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 3। मतलब ये वाली जो चौड़ाई वो कितना है, 3 यूनिट है। और दरवाजे की चौड़ाई कितनी निकली, 2.5 यूनिट। तो ये बताओ कि क्या दरवाजा
हिट करेगा वार्डरोब को।
ये जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करना, ठीक है, खुद से। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज बच रहा है, एक्सरसाइज 1.3। बात सुन रहा है? चलो।